तो ये 21 चीज़ें याद रखो, ये 21 चीज़ें ही किसी भी वन पेपर की जान होती हैं। तुमसे इन 21 चीज़ों के अलावा 22वीं चीज़ नहीं पूछी जाती, ठीक। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये करते 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 ये तमाम चीज़ें हैं एट द एंड ऑफ द डे जो कि आपको तैयार करनी होती हैं, जिनसे आपका वन पेपर बनता है। फिर किसी टेस्ट में इनमें से 5 उठा दी जाती हैं, किसी में से इनमें से 6 उठा दी जाती हैं, किसी में से क्या, किसी में क्या, किसी में क्या। अब मिसाल के तौर पे हमने अभी ही इंग्लिश का कोर्स ख़त्म किया 1 महीने का, ठीक। तो आगे ये फिर डिवाइड होते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और फिर नाउन में भी जी फलां नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, सिंपल नाउन, फलां नाउन, प्रोनाउन, ठीक। तो फिर ये आगे से इस तरह डिवीजन होती जाती है। उर्दू में भी फिर यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में, करंट अफेयर में भी फिर यही है, पाकिस्तान अफेयर में भी, ठीक। पहले प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, फिर प्री पार्टीशन में भी 1857 की जंग आज़ादी, फिर मिंटो मॉर्ले, फलां 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 करते करते ये डिवीजन आ जाती हैं। इस तमाम चीज़ में इसी तरह होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम लोग पीएमएस की स्क्रीनिंग को देखें तो सबसे पहले हमें पास पेपर एनालिसिस किस तरह करना चाहिए। अब हमें सेक्शंस तो दे दिए हैं गवर्नमेंट ने, अब हमें सिलेबस का तो पता है कि भाई ये हमारा सिलेबस है, इंग्लिश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, ये मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान अफेयर्स को देखते हैं सबसे पहले। तो हम करेंगे क्या, आपने किसी भी टेस्ट को फिर करना ऐसे है कि उसके सेक्शंस सेलेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs उठाने लग जाऊँगा। मिसाल देता हूँ जी, ये पाकिस्तान अफेयर का निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, एक साल के पेपर में से ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर नाल से ये निकल आया, करते करते जी 20 निकल आए, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा हुआ था कि मैं 20 दूंगा। मैंने 20 पहचान लिए 2018 के पेपर में से मिसाल के तौर पे। अब दूसरे पेपर में मैं चला जाता हूँ, ठीक। उसमें से भी मैं निकालता हूँ। तीसरा अगर मेरे पास है उसमें से भी मैं निकालता हूँ। इस तरह मैं इंग्लिश का करूँगा, सबका करूँगा। ये सिर्फ इसको टिक नहीं करना, ये सारी चीज़ें जब टिक कर ली, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ये 20 इंग्लिश के हैं, ये 20 फलां के हैं, ये फलां के हैं, फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला पार्ट, ठीक। अब तुमने क्या करना है, उन तमाम को अपने पास इस तरह लिखना स्टार्ट कर देना है रफली, ठीक। बस जो उधर आया हुआ था उसको तुमने लिखना स्टार्ट कर देना है। लिखते 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 100 हुए, 200 हुए, जितने तुम्हारे पास पास पेपर थे उतने ज़्यादा तुम्हारे पास ये बन जाएंगे। वंस यू हैव डन दैट प्रोसेस, एक दफ़ा आपने पास पेपर को एनालिसिस कर लिया पास पेपर का, तो उसके बाद दूसरी स्टेज आती है वही रफ नोट्स लेना, ठीक। अभी मैं आपको बताता हूँ जो MPT के मैंने नोट्स बनाए वो किस तरह बने, आप तक कितनी मेहनत के बाद पहुँचे। रफ नोट्स लेना, अब ये रफ नोट्स है, ये मैंने सारे सॉन्ग के हिसाब से लिख दिए, जितने जितने मुझे मिले, इंग्लिश के मिले वो लिख दिए, विदाउट एनी सीक्वेंस, विदाउट किसी और चीज़ के, मैंने डायरेक्टली इनको लिखता गया, ठीक है। अब जब ये मैंने लिख लिए तो अब मैं आ जाऊँगा तीसरे पार्ट के ऊपर, नीट नोट्स में इनका कन्वर्जन करने पे मैं आ जाऊँगा। नीट नोट्स में कन्वर्जन करने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि अब मुझे पता, अब मैं इसमें